हमारे मुर्शिद को भी कई लोग अर्ज करते थे, जब मुखालिफों का दौर उठता था ना बार बार, तो अर्ज करते थे कई लोग कि हुजूर आपके तो इख्तियार में है, आप इशारा फरमाएं, दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह इनको खुद ही खत्म कर देगा। तो आप इस पे कोई खास एक्शन नहीं लेते थे, बात फरमाते थे यार अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी, कोई नहीं उसके सामने है, वो देख रहा है। हुजूर की भी, नबी पाक की, ये उन्हीं का फैज है ना, उन्हीं की सीरत पे अमल था ये। अपनी जात के लिए कभी आपने बदला नहीं लिया आका अलैहिस्सलाम ने। तो यूं सब्र के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती। एक दरवेश थे, जंगल में जा रहे थे, तो आपके पीछे आपकी बेटी भी बैठी थी, किसी सवारी पर सवार थे, किसी ऊंट पर या किसी घोड़े पर। तो रास्ते में डाकू आ गए और डाकुओं ने मालो असबाब लूटना शुरू कर दिया और मार धाड़ भी की। तो दरवेश ने कुछ नहीं कहा, इस्तकामत के साथ बैठे। जब उन्होंने बुरा भला भी कह दिया, माल भी लूट लिया, कुछ मार धाड़ भी की, कुछ नहीं कहा। एकदम से अपनी बेटी या नवासी की चीख की आवाज आई उस दरवेश को। उन्होंने एकदम पीछे मुड़ के देखा तो एक डाकू ने उस शहजादी की, उस दरवेश की जो नवासी थी या बेटी थी, उनके कान में एक बाली थी, उसको खींचा यूं करके। जब उसको खींचा तो कान से खून का धारा निकला। ये देखकर दरवेश को जलाल आ गया। और आपके पास एक छड़ी थी, छड़ी, और काफिरों के पास तलवारें, नेज़े, सब कुछ था। आपको जब ये देख के जलाल आया तो आपने छड़ी घुमाई, एक छड़ी से यूं इशारा किया तो उनका 40 लोगों का गिरोह था, डाकुओं का। उसमें से कईयों की 10-12 की गर्दनें उतर गई उसी वक्त, और कई बेहोश होकर गिर पड़े। एक तसर्रुफ किया यूं लकड़ी की छड़ी से। एक दरवेश की बात हो रही है, अल्लाह वाले दरवेश की। दरवेशों से बड़े दरवेश इमामुल औलिया सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू फरमाए, सुल्तान बाहू फरमाए कि हसन और हुसैन उनके कदमों की खाक मेरी आंखों का सुरमा है। वो इमाम हुसैन, उनका सब्र और इस्तकामत देखें कि हजरत अली अकबर का वाक़या आपके सामने है, हजरत अली असगर का वाक़या आपके सामने है, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अपने खानदान को शहीद होता हुआ देख रहे हैं और तसर्रुफ नहीं कर रहे। बताएं इतनी इस्तकामत, इतनी इस्तकामत और सब्र है होगा किसी में? यह है मकामे रजा, मकामे सब्र व रजा। और इसमें मौला हुसैन कमाल पर है, कमाल पर। इसे कहते हैं कि आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बंदा मर के। जहर प्याला कोई नहीं पींदा, आशिक पींदा भर के। कम आशिकां दा सजदे विच रहना, आशिक नवे कोई फुलड़े फोल दे नहीं, बदले अट्टी दे तक्कड़ तुल जांदे, आशिक तुल जांदे आशिक तोल दे नहीं। वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे यार, क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन हर दुनिया में रहने वाले इंसान को सबक दिया, और सिर्फ बतकाज़ा बशरियत। अब आपने अपनी तसर्रुफ कोई नहीं किया, रूहानी ताकत इस्तेमाल कोई नहीं की, बस सिर्फ एज ए बशर, बतौर एक ज़ाहिरी इंसान के आपने सब्र और इस्तकामत के साथ रहना सिखा दिया सारी दुनिया को, कि इंसान में कितना सब्र है, कितनी इस्तकामत है, और हक के लिए लड़ना सिखा दिया, मैदान में आना सिखा दिया। ये है यकीन मोहकम अमल पे हम, यकीन मोहकम। आपने नाना जान को पता क्या अर्ज की उस दिन भी? ऐ मेरे नाना जान, मुझे तो मजबूर किया जा रहा है। और आपने यजीद का नाम लिया कि उसकी तरफ से और उसकी फौज की तरफ से, और अर्ज करने लगे नाना जान अगर मैं उसके हाथ पर बैत करूं तो ये काफिरी होगी, तो ये तो मैं कर नहीं सकता। और अगर यहीं रहूं, मैदान अमल में ना जाऊं, तो वो फिर भी मुझसे लड़ेंगे। मुझे शहीद करने का, मुझे कत्ल करने का मंसूबा बन चुका है। ये नहीं था कि अगर इमाम हुसैन पाक ना जाते करबला में तो फिर आपकी शहादत ना होती, ये नहीं थी बात। आपको मालूम था, आपने फरमाया, आपने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे नाना जान, उन्होंने तो फिर यहां आकर मुझे कत्ल करेंगे, और यहां आकर करेंगे, और आप ही फरमा चुके कि ऐसा होना है। वरना जाहिर है यार किसी की क्या जरूरत थी,
किसी में कहां इतना दम, कोई के सामने भी आ सके, लेकिन एक मशीयत इलाही थी, फैसला था अल्लाह का। तो फिर कहने लगे या रसूलल्लाह मैं फिर यहां से जाता हूं ताकि इस सरजमीन का तकद्दुस पामाल ना हो, इस सरजमीन मदीना पर कत्लो गारत ना हो, मैं जा रहा हूं यहां से। तो खैर ये सब्र और ये इस्तकामत जो है ये रहती दुनिया तक मिसाल है, और इसकी बका जो है, इंसानियत की बका जो है, जुल्म के खिलाफ जहाद जो है, इसकी बड़ी अजीम मिसाल वाक़या करबला है। इमाम हुसैन पाक अहले बैते रसूल ने हमें यह सबक दिया, सारी कायनात को